हेलो डियर डिस्पेरेंट। तो आज का टॉपिक है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में, दैट इज फॉर अंडरग्राउंड स्टेम की बात कर। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज फॉर पर्टिकुलरली अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम के बारे में। तो यहाँ पे ऐसे स्टेम क्या होते हैं, हेल्प करते हैं फूड स्टोरेज में एंड उसके साथ साथ में वेजिटेटिव प्रोपागेशन की तरह भी काम करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपागेशन के मतलब एक यहाँ पे जो स्टेम से क्या होता है, न्यू प्लांट बॉडी बन जाता है, न्यू प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी लिख के लाया हूँ एग्जाम्पल्स और उनके नाम से, अब बाकी मैं एक्सप्लेन यहाँ पे करता हूँ। तो वन बाय वन आप देखते चले जाना। तो नंबर वन है आपके पास, दैट इज कॉल्ड बेटा ट्यूबर। तो ट्यूबर क्या होता है, आपको ध्यान से समझना है। ट्यूबर क्या होते हैं, दिस इज मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। दिस इज मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम को हम क्या बोलते हैं, ट्यूबर बोलते हैं। जैसे ये आपके पास एग्जांपल है पोटैटो। पोटैटो कुछ ऐसे लाइक दिस, यहाँ पे ये स्वेल कर गया है, ये आपको यहाँ पे ये स्वेल कर गया है। एंड ये क्या होता है, पर्टिकुलरली स्टेम्स होता है, यहाँ पे ये जगह जगह पे ये नोड 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 नोड, बिटवीन टू नोड, एनी नोड के बीच में जो जो ये बीच का स्पेस है दैट्स कॉल्ड इंटरनोड। एंड यहाँ पे हम इसको आई बोलते हैं, आई ऑफ पोटैटो। एंड यहाँ पे क्या स्केली लीव्स होती हैं ऐसे, यहाँ पे ऐसे स्केली लीव्स, यहाँ पे ऐसे स्केली लीव्स, यहाँ पे ऐसे स्केली लीव्स, यहाँ पे ऐसे स्केली लीव्स। तो इसके अंदर स्टोर होता है दैट इज कॉल्ड स्टार्च। एंड यहाँ पे ध्यान रखना, जो पील ऑफ पोटैटो होता है, पील ऑफ पोटैटो को हम बोलते हैं पेरीडर, जिसकी प्लॉइडी क्या होती है 2n। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, पील ऑफ पोटैटो को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड पेरिडम। एंड यहाँ आई ऑफ पोटैटो से क्या होता है, न्यू प्लांट बनता है, न्यू प्लांट। तो ये इसको फॉलो कर रहा है, हाँ यस फॉलो कर रहा है। ये क्या है, फूड को स्टोर भी कर रहा है, स्टार्च। एंड यहाँ पे जो आई ऑफ पोटैटो है, यहाँ से क्या करता है बेटा, न्यू प्लांट बनता है। एंड एक पॉइंट इंपॉर्टेंट और है, याद रखना, पील ऑफ पोटैटो को हम बोलते हैं पेरिडम। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड इंटरनोड, this is called internode, this is called node, so on. Next one is called rhizome। तो जो राइजोम होते हैं ये जमीन के नीचे और हॉरिजॉन्टल तरीके से क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये ग्राउंड लेवल हो गया, दिस इज ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल के नीचे ये ऐसे डॉर्सो वेंट्रल एंड हॉरिजॉन्टल तरीके से ये प्रेजेंट होते हैं। ये इसका नोड हो गया एंड इंटर नोड हो गया। इसका एग्जांपल है जिंजर, टर्मेरिक एंड बनाना। दिस इज कॉल्ड बेटा नोड, दिस इज कॉल्ड नोड। एंड नोड के बीच में दिस इज कॉल्ड इंटर नोड, दिस इज कॉल्ड इंटर नोड, दिस इज कॉल्ड नोड, सो ऑन। तो यहां से न्यू प्लांट बन जाता है भाई, यहां से, यहां पे स्केली लीफ होता है। तो ये क्या करता है, हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, हॉरिजॉन्टली क्या करता है, ग्रो करता है। तो ये राइजोम का एग्जांपल है, दैट इज कॉल्ड बेटा, आपको बहुत ध्यान से याद रखना है, जिंजर, टर्मेरिक हल्दी बोलते हैं, एंड बनाना मुसाफार्डस। तो ये तीन एग्जांपल्स है जो आपको याद रखना है। ग्राउंड लेवल के नीचे हॉरिजॉन्टल तरीके से क्या करते हैं, जो स्टेम है वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, जिनके अंदर फूड भी स्टोर होता है और ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन करने में भी हेल्प करते हैं। जैसे आप जिंजर का एक पार्ट क्या करते हो, जमीन के नीचे लगा लो तो नया प्लांट आ जाएगा, ऐसे टर्मेरिक में भी होता है। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड बेटा कॉर्न। तो यहाँ पे वर्टिकली ग्रो करते हैं, यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल है तो ये वर्टिकल है, ये बिलो द ग्राउंड लेवल, दिस इज ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल के नीचे ये क्या करते हैं, वर्टिकली ग्रो करते हैं लाइक दिस। ये यहाँ पे ये इसका नोड हो गया, नोड हो गया, नोड हो गया। तो ग्राउंड लेवल के ये वर्टिकल डायरेक्शन ग्रो करते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं।
वर्टिकल डायरेक्शन में। ये इनका नोड हो गया, ये इनका इंटर नोड हो गया। यहाँ पे भी ऐसे स्केली लीव्स होते हैं एंड यहाँ से न्यू प्लांट बन जाता है। नोड एरिया से ये न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर लेता है। इसका एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, दैट इज कॉल्ड कोलोकेसिया, एलोकेसिया एंड जमीन। कोलोकेसिया एंड एलोकेसिया इसका एग्जांपल्स हैं इसके कॉम्स के। एंड नेक्स्ट वन इज कॉल्ड बेटा बल्ब। बल्ब इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बल्ब में जो इंटर नोड होता है वो काफी ज्यादा रिड्यूस्ड होता है। तो ध्यान रखना, ये अप्रॉक्सीमेटली इंटर नोड एब्सेंट ही होते हैं लेकिन प्रेजेंट होते हैं, मतलब लाइक एकदम माइन्यूट सा, मतलब नोड क्या होंगे, काफी पास में आ जाएंगे, जैसे लाइक दिस। एंड इसका एग्जांपल इंपॉर्टेंट है अनियन, अलियम सीपा एंड गार्लिक। यहां पे आपको ध्यान रखना है, यहां पे जो स्टेम है वो फूड स्टोर नहीं करता है। फूड स्टोर, नॉट स्टोर फूड। स्टेम नॉट स्टोर फूड। यहां पे फूड का स्टोरेज लीफ में होता है। फूड का स्टोरेज लीफ में होता है और लीफ इनका कैसा होता है, फ्लैशी होता है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से नीट में प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन ये है कि हमें एक ऐसा अंडरग्राउंड सिस्टम का मॉडिफिकेशन बताना है जो क्या करता है, अब फूड स्टोर नहीं करता लेकिन वेजिटेटिव प्रोपगेशन करता है। ध्यान रखना, अगर स्टेम नहीं होगा तो ये ग्रो नहीं करेगा। तो यहां पे आपको ध्यान रखना, पर्टिकुलरली स्टेम इसलिए ग्रो करता है क्योंकि वहां पे नोडल एरिया होते हैं, नोडल एरिया से ही नए प्लांट्स आते हैं। तो देखना फॉर एग्जांपल, ये आपके पास ये इसका नोड हो गया, देन उसके बीच में इंटर नोड, देन फिर से नोड, देन फिर से नोड, नोड नोड के बीच में इंटर नोड, लाइक दिस। एंड यहां से इसके लीफ अराइज होंगे, ये ये देखो लीफ कैसा हो गया, फ्लैशी हो गया, जो क्या स्टोर करेगा, फूड स्टोर करता है। ये क्या स्टोर करेगा, जिसको मैं अभी कलर कर रहा हूं, ये क्या स्टोर करता है, फूड स्टोर करता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे लीफ क्या करेगा बेटा, फूड को स्टोर करता है। एंड यहां पे जो लीफ है वे स्वेल करता है, लाइक दिस, जैसे मैंने यहां पे आपको बना के दिखाया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नीट में पूछा भी गया है, बहुत सारे बच्चों का गलत हुआ है। तो आपको ध्यान रखना, यहां पे ये जो कॉन्स के केस में होते हैं, सॉरी बल्ब के केस में, ये जो आपके पास है, यहां पे स्टेम फूड स्टोर नहीं करता लेकिन वेजिटेटिव प्रोपगेशन करता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन करता है। तो लाइक दिस इज कॉल्ड, यहां पे फूड स्टोर होगा, फूड स्टोर लीफ में होगा। एंड ये आपके पास है नोड, एंड ये वाला जो खाली स्पेस है दिस इज कॉल्ड इंटर नोड, ये इसका रूट हो गया, ये आपके पास दिस इज रूट। मतलब ये नोड एंड ये इंटर नोड, ये दोनों कंबाइन करके क्या बना लेंगे, स्टेम बना लेंगे। काफी रिड्यूस्ड होगा, दिस इज वेरी रिड्यूस्ड या फिर हाईली रिड्यूस्ड, हाईली रिड्यूस्ड होता है। तो ये बेटा अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में बस इतना ही है। तो ट्यूबर लाइक दिस पोटैटो में होता है, ट्यूबर का एग्जांपल पोटैटो। पर्टिकुलरली जो आपसे ज्यादातर पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं एग्जांपल से। राइजोम किस में मिलता है, जिंजर में, टर्मेरिक में, बनाना में। कॉर्न किस में मिलता है, कोलोकेसिया, एलोकेसिया, जमीकन। बल्ब किस में मिलता है, अनियन में मिलता है, गार्लिक में मिलता है। नेक्स्ट यहां पे एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन।
मतलब ऐसे ऑर्गन जो पेरिनेशन में हेल्प करते हैं, दैट्स कॉल्ड ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। पेरिनेशन का मतलब होता है जो न्यू प्लांट बना दी। ऐसे ऑर्गन जो क्या करते हैं, न्यू प्लांट बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट इज कॉल्ड पेरिनेशन। तो यहां पे इन अनफेवरेबल कंडीशन में ध्यान रखना, अनफेवरेबल कंडीशन में जो पोटैटो होता है, जिंजर होता है, टर्मेरिक होता है, कोलोकेसिया होता है एंड जमीन कंद होता है, ये क्या करते हैं, एक्ट एज ए ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में। तो बेटा पोटैटो याद रखना, जिंजर याद करना रखना, टर्मेरिक, कोलोकेसिया एंड जमीन कंद, जिसको सूरन भी बोलते हैं, अमार्फोफिलस बोलते हैं। अमार्फोफिलस में आपको ध्यान रखना यहाँ पे जो फ्लावर्स होते हैं काफी बैड स्मेलिंग फ्लावर्स होते हैं, काफी क्या होते हैं, बैड स्मेलिंग फ्लावर्स होते हैं। नेक्स्ट बेटा आपको जो मॉडिफिकेशन पढ़ना है स्टेम का, दैट इज कॉल्ड अंडरग्राउंड हो गया, इसके पहले मैंने आपको सब एरियल सिखाया था। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में सबसे पहला आपके पास है, दैट इज कॉल्ड बेटा स्टेम टेंड्रिल। स्टेम टेंड्रिल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे ये जैसे आपके पास, ये आपके पास मेन स्टेम है, दिस इज अ मेन स्टेम एंड दिस इज कॉल्ड एक्सिलरी बड, यहां से इसका लीफ निकला है नोड एरिया से, एंड यहां पे ये भी लीफ है, दिस इज आल्सो लीफ, ये है मेन प्लांट एंड यहां से ऐसे एक्सिलरी बड से क्या निकलते हैं, स्टेम टेंड्रिल। तो ध्यान रखना ऐसे ही लीफ टेंड्रिल भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ऐसे हैं, ये कहां से अराइज हुए हैं, ये किसके मॉडिफिकेशन है, स्टेम टेंड्रिल, दिस इज कॉल्ड टेंड्रिल, और स्टेम से बने हैं इसीलिए बोलते हैं स्टेम, स्टेम टेंड्रिल। तो यहाँ पे जो इनका इनका मेन मेन स्टेम होगा, मेन स्टेम, ये कैसा होता है बेटा, वीक होता है। तो इनको क्लाइंबिंग के लिए, ये ध्यान रखना है किसमें हेल्प करते हैं, क्लाइंबिंग में। कैसे हेल्प करते हैं, इसमें क्लाइंबिंग में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इनका जो मेन स्टेम होता है वो क्या होता है बेटा, वीक होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। इसका एग्जांपल से क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेम टेंड्रिल किसमें मिलता है, लीफ टेंड्रिल किसमें मिलता है। तो पर्टिकुलरली स्टेम टेंड्रिल का एग्जांपल याद रखना, दैट्स कॉल्ड बेटा ग्रेप्स, विटिस विटिस एंड गॉड्स। तो बेटा गॉड्स में बहुत सारे आ जाएंगे, दैट्स कॉल्ड कुकुम्बर, वाटरमेलन एंड आपके पास है दैट इज कॉल्ड नेक्स्ट वन कॉल्ड पंपकिन एंड और भी कुकुरबिटेसी फैमिली के और भी सारे प्लांट यहाँ पे आ जाएंगे इस स्टेम टेंड्रिल के एग्जांपल में। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड बेटा स्टेम थॉर्न्स। तो यहाँ पे स्टेम थॉर्न्स क्या होता है, पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है, जैसे दिस इज द मेन स्टेम एंड यहाँ पे ये है आपके पास, दिस इज लीफ, नोड एरिया से निकला है एंड ये भी क्या है, एक नया लीफ एंड यहाँ पे ये ऐसे पॉइंटेड स्ट्रक्चर बना लेते हैं। This pointed structure is called stem thorns. This pointed structure, pointed woody structure को हम क्या बोलते हैं बेटा, थॉर्न्स बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है यहाँ पे, थॉर्न्स क्या होते हैं, प्रोटेक्शन पर्पस के लिए होते हैं। किस पर्पस के लिए होते हैं बेटा, प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। कैसे होते हैं, प्रोटेक्शन पर्पस के लिए होते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखना किससे, ब्राउजिंग एनिमल्स से, ब्राउजिंग एनिमल्स। ब्राउजिंग एनिमल्स उनको बोलते हैं जो चरते हैं, खाते हैं, उनको बोलते हैं ब्राउजिंग एनिमल्स, लाइक गोट वगैरह। इसका एग्जांपल है आपके पास, दैट्स कॉल्ड बोगनविलिया एंड सिट्रस, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। तो बेटा आपको ध्यान रखना है, स्टेम थॉर्न्स क्या होता है, वुडी पॉइंटेड स्ट्रक्चर जो कि नोडल एरिया से अराइज होता है, और ये क्या है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है, और ये क्या करता है, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। पर्टिकुलरली जो ब्राउजिंग एनिमल्स होते हैं उनसे क्या करता है, प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। इसका एग्जांपल है आपके पास, दैट्स कॉल्ड बोगनविलिया एंड सिट्रस। Next and last example of aerial modification of stem and also overall stem का भी modification है। Next one is called बेटा phylloclade। Next one is called बेटा phylloclade। तो phylloclade क्या होता है बेटा, this is a modified aerial stem। तो यहाँ पे जो stem होता है वो फोटोसिंथेटिक होता है, फोटोसिंथेटिक
ये इंपॉर्टेंट है, इसमें जितना भी स्टार करना चाहते हो कर सकते हो, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है फिलोक्लिड से। तो यहाँ पे स्टेम क्या करते हैं, फोटोसिंथेटिक इन नेचर हो जाता है। किसमें मिलता है, ओपेंसिया में मिलता है, यूफोर्बिया में मिलते हैं, आपके पास कैक्टस में मिलता है। तो यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली देखो ना, यहाँ पे जो ओपेंसिया होता है इसमें ये फ्लैट रहता है, स्टेम फ्लैट रहता है, एंड यूफोर्बिया में सिलेंड्रिकल रहता है। कैसा रहता है बेटा, सिलेंड्रिकल रहता है। तो इस सिलेंड्रिकल तरीके से मॉडिफाई होता है। तो यहाँ पे आपको देखना, जैसे मैं आपको ओपेंसिया बना रहा हूं, ये लाइक दिस, यहाँ पे ये, एंड ये इसका फ्लावर हो गया ऐसे, यहाँ पे ब्लू ब्लू कलर के फ्लावर्स आते हैं, एंड यहाँ पे जो इनका लीफ होगा वो स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाएगा, लीफ इसका स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये है लीफ इनका स्पाइन में कन्वर्ट हो गया, एंड ये जो आप ग्रीन पार्ट देख रहे हो दिस इज कॉल्ड स्टेम, दिस इज कॉल्ड स्टेम। अब ये दोनों बीच के स्पेस को बोलेंगे इंटरनोड, यहाँ पे बोलेंगे नोड। नोड जहां जहां पे होगा, नोड के पास में तो लीफ अराइज होते हैं, वो लीफ किस पे कन्वर्ट हो गए, स्पाइंस में। स्पाइंस यहाँ पे जो लीफ होते हैं स्पाइन में इसलिए कन्वर्ट हो गए, जिससे क्या होता है, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशनल लॉस मिनिमाइज हो जाता है। ट्रांसपिरेशनल मतलब वाटर का जो लॉस है वो क्या होता है, मिनिमाइज हो जाता है। एंड यहाँ पे ये क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है एंड फ्लैशी होता है, एंड फोटोसिंथेसिस एंड फ्लैशी क्या हो जाता है बेटा, फ्लैशी हो जाता है। ये आपके इतने सारे एग्जांपल्स हो गए। एक और एग्जांपल है, आपको ध्यान रखना, दैट इज कॉल्ड क्लैडोड। एक और एग्जांपल है दैट इज कॉल्ड क्लैडोड। यहां पे मैं लिख रहा हूं बॉक्स बना के, यहां पे ये एक और है दैट इज कॉल्ड क्लैडोड। क्लैडोड इज आल्सो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, दिस इज मॉडिफिकेशन ऑफ stem, like petiole, like petiole of leaf। इसका जो एग्जांपल है दैट इज कॉल्ड रस्कस, इसका एग्जांपल है बेटा आपके पास रस्कस। तो आपको ये चीज ध्यान रखना, क्लैडोड किसमें मिलता है, रस्कस प्लांट में मिलता है। दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो एक क्वेश्चन पूछा जा गया था, एक है आपके पास फिल्लोड, एक होता है फिल्लोड। फिल्लोड इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ एंड क्लैडोड इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो क्वेश्चन ये था, विच वन इज होमोलॉगस, विच वन इज, सॉरी होमोलॉगस नहीं एनालॉगस, विच वन इज होमोलॉग सॉरी एनालॉगस। तो ऑप्शन में ये था फिल्लोड एंड क्लैडोड, तो वहां आपको आंसर क्या देना है, फिल्लोड एंड क्लैडोड। ये क्या होते हैं, एनालॉगस होते हैं, काम करने के तरीके से सिमिलर होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चरली दोनों कैसे हैं बेटा, डिफरेंट है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये रहा आज का कॉन्सेप्ट, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम एंड एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। ये स्टेम का मॉडिफिकेशन आपका कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको सिखाने वाला हूं लीफ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।